Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is the part third of your chemical reactions and equation. आई होप कि पिछली वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी कि केमिकल रिएक्शन में जितनों जो 5 टाइप के चेंजेस होते थे, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर उन दोनों में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, एंड उसकी बैलेंसिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन देखो, ये चीज़ें जो यहाँ पे थ्योरी है वो लिखी हुई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट शामिल हैं, ठीक, और जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सब को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही ये केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन सब को सिंबल्स के फॉर्म में दिखाना ही एक केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखना, ये वाली साइड रिएक्टेंट्स की होती है जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो सामने रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। और ये जो एरो है ये बता रही कि इस यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, इस साइड से इस साइड पर वो शो किए जा रहे हैं, ठीक। अभी या आप समझ लो ऐसा, ये एरो ये बताती है कि ये सब रिएक्ट करके बन क्या रहा है, ठीक है। तो ये एरो एक वे है इसको दिखाने का, ठीक। अब इसके बाद जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, वो दो टाइप का होगा, एक बैलेंस्ड होगा, एक अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के साइड के एटम्स हैं उनका नंबर, और जो प्रोडक्ट के साइड के एटम्स हैं, एटम्स, ठीक है, जो रिएक्टेंट के साइड के एटम्स हैं उनका नंबर, और जो प्रोडक्ट के साइड के हैं उनका नंबर सेम होगा, ठीक। उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। अनबैलेंस में रिएक्टेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट के साइड का जो नंबर है एटम्स का वो ज़्यादा हो सकता है, या प्रोडक्ट के साइड का ज़्यादा हो सकता है, मतलब अनबैलेंस मतलब कमी, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक। थ्योरी तो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। अब जैसे आप इसे देखो, ठीक है, इस साइड पे आपको काउंटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। ये जो 2 होता है जो फ्रंट पे लिखा जाता है, ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही एटम अपने पास है, हाइड्रोजन ही है, ठीक। और ये जो 2 होता है ये उस पर्टिकुलर एटम के लिए होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है, जो नीचे वाला जो सफिक्स में दिखाते हैं, ठीक। अभी हाइड्रोजन एंड वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन दिया, ठीक है, रिएक्ट किया आपस में, तो हमें वाटर मिल रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अब 2H2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 का, ये समझना, ये 2 पूरे के लिए होता है, बट यहाँ पे एक ही, अभी और भी इक्वेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ इस जगह पर हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है, ठीक है। क्या यहाँ भी वैसा ही है? 2 यहाँ पर हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऑक्सीजन से भी हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने देखा कि 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, 4 हो गए, सही है। अच्छा, अभी ऑक्सीजन को देखना, इधर से ही देखो, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई नहीं, कि हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पे, ठीक। हाइड्रोजन के 2 एटम, सॉरी, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर है, ठीक है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 एटम है, तो यानी कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। यही काउंटिंग आपको करनी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बैलेंसिंग को देखेंगे। अनबैलेंस का एग्जांपल आप देख लो, H2 + O2 H2O बन गया, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है कि सब फॉर्मूला लग रहा है कि सेम है, बट अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है रिएक्टेंट के साइड पर। यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, अनबैलेंस्ड हो गया। बैलेंस कैसे करना है वो पहले आप देख चुके हो, ठीक। थोड़ा सा इसे आगे भी देखेंगे। अच्छा, ये बैलेंसिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कभी भी रिड्यूस या इंक्रीज नहीं होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का हमेशा इक्वल रहता है, ठीक। चाहे वो गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे सॉलिड सॉलिड प्रेसिपिटेट हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। इसी लॉ को कवर करने के लिए, ठीक है, इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। और रियल में ऐसा होता भी है, मतलब आप ये समझ लो कि थोड़ा बहुत जो मटेरियल है उसका थोड़ा सा लॉस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन जनरल,
उसके लिए वेदर कंडीशन हो सकती है, जो सराउंडिंग कंडीशन है वो डिपेंड करती है। ठीक, काफ़ी हद तक ये लॉ फॉलो भी होता है। ठीक, आगे देखेंगे तो कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और एग्जांपल्स उन्हें हम समझेंगे। देखिए, अब आप इससे बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक एक करके कई सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। यहाँ पर मीथेन है CH4, ठीक, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप खुद ही देखो, नहीं होगा तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट करके देख लो, जैसे देखना है देखो। ठीक, आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहले यहाँ देखो, कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, लग तो रहा है कि सही है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है इस साइड पे, यहाँ पर सिर्फ 2 है, यानी अपने को यहाँ पर 2 चाहिए होगा। और ठीक है, और इसका जो मेथड होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, मतलब आपको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना होगा इसे, तब आपको प्रॉपर बैलेंसिंग आ पाएगी। ठीक, कि जैसे आपने यहाँ 2 लगाया, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस आए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको काम करना होगा। तो खैर, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मतलब ये इक्वेशन तो अनबैलेंस दिख ही रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल 2, दिस एंड दिस 1, टोटल यहाँ पर 3 है। तो अनबैलेंस तो ये है, बैलेंस कैसे करें, अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा। देखेंगे, आपने यहाँ पर एक 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये 4, ये तो बैलेंस हो गया। कार्बन कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन अब ऑक्सीजन फंस रहा है। ऑक्सीजन में हमने देखा कि ये 2 इसके साथ हो गया है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर भी 2 ही है। क्या यहाँ 2 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर 2 लगा देंगे तो उससे चेंजेस बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक, अब आप देख लो, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट बन रहा है। रिएक्शन सामने दिख रहा है। अब यहाँ इसको देख करके आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर इतना बड़ा इक्वेशन क्यों। देखिएगा, ईजिली हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कॉपर एक है, कॉपर यहाँ पर एक है, सल्फ़र यहाँ पर एक दिख रहा है अपने को, इस साइड पे भी सल्फ़र एक ही है। SO4, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और एक ये हो गया टोटल 5, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर भाई ये तो जो 2 है होल ट्वाइस में है, तो यानी यहाँ पर 6 हो गए। ठीक, अब इस कंडीशन में आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो अब कॉपर हो गया। अभी हाँ, सोडियम के लिए हम देखते हैं, सोडियम यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम सिर्फ एक ही है, तो यानी अनबैलेंस तो ये दिख रहा है। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, बैलेंसिंग के लिए देखो, CuSO4 ये वाले पार्ट को छोड़ दो, इस यहाँ पे कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो NaOH है, स्टार्टिंग में यहाँ 2 Na था, यहाँ एक ही, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 लगाओगे, ये पूरा का पूरा, आप कभी भी नीचे नहीं अप्लाई कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप नीचे नहीं लगा सकते, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो सब कुछ ऊपर ही होगा सामने। तो जब आप यहाँ पे 2 लगाओगे तो पूरा का पूरा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सारे के सारे एटम्स डबल हो जाएंगे यहाँ पे। अभी देखो 2 NaOH 2 हो गया, क्या अब ये बैलेंस्ड है? देखते हैं, कॉपर सेम है, SO4 सल्फ़र एक है, सल्फ़र एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 2, टोटल हो गए 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और ये होल ट्वाइस का 2 हो गए 6, सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर 2, हैंस बैलेंस्ड। हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2, प्रॉपर बैलेंस्ड है ये। ठीक, एक और इक्वेशन लेंगे, आयरन प्लस स्टीम। अच्छा, उससे पहले ये चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है, कि आयरन सेकेंड, आयरन थर्ड, ये क्या होता है। ठीक है, आयरन सेकेंड FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ये ड्राई होता है। ठीक, इसके बाद फेरस ऑक्साइड, आयरन थर्ड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एंड दिस इज, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कंफर्म आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे। ठीक, एंड उसके बाद हम लोग स्टेट्स को भी स्टडी करेंगे।
जैसे जैसे स्टेट्स में चेंजेस आते हैं। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक्स।